बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। घूमो फिरो सीखो की इस एपिसोड में मैं आपको लेकर जा रहा हूं बाकू। बाकू को हर कोई अपने जाविया नजर से देखता है। कोई यहां ओल्ड सिटी में पुरानी तहजीब के आसार ढूंढता फिरता है, किसी को कुदरती मनाजिर में दिलचस्पी है, कोई झीलों का दिलदादा है और कोई यहां आकर निजामी स्ट्रीट की चकाचौंध में खो जाता है। मगर मुझे बाकू में आग से जुड़ी हुई जो तमसीलें हैं वो बहुत पसंद आई। आग के मुख्तलिफ तरह के सिंबल्स हैं, जीते जागते सिंबल्स आग के, अपनी पूरी हिस्ट्री के साथ। आप जानते हैं कि बाकू को सिटी ऑफ फायर भी कहा जाता है और इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन इसकी सबसे जो अहम वजह है वो है इसका बर्निंग माउंटेन या फायर माउंटेन। ये बर्निंग माउंटेन बाकू शहर से कोई 40 मिनट की मुसाफत पर है। 9 मन्नात का टिकट लेकर आप जो ही अंदर दाखिल होते हैं तो हैरतों का जहान खुल जाता है। मालूम होता है कि ये आग यहां 4000 साल से मुसलसल जल रही है। मुसलसल 4000 साल से कोई आंधी, कोई बारिश, कोई बर्फ का तूफान इसे बुझा नहीं सका। इस जगह को यनार दाग कहते हैं। यानी यनार का मतलब है जलती हुई आग और दाग का मतलब है पहाड़। यानी यनार दाग का फिर मतलब हुआ कि जलती हुई पहाड़ी या जलता हुआ पहाड़। आतिश परस्त लोग या ज़ोरोस्ट्रियन मानते हैं कि यह एक मौजज़ा है। यानी आग का इतने हजार साल से मुसलसल जलते रहना एक मौजज़ा है और आग के खुदा होने की एक जीती जागती दलील है। मगर ज्यादातर लोग इसमें साइंसी दलील ढूंढते दिखाई देते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस पहाड़ में बड़ी मिकदार में मुख्तलिफ किस्म के गैसेस के जखायर मौजूद हैं, खासतौर पर मैथीन, जो इस आग को मुसलसल जलाए रखने में मदद फराहम करती है। आज भी आग के मानने वाले बड़ी तादाद में दुनिया में मौजूद हैं। यही वजह है कि आग की पूजा करने वाले लोग यहां आते हैं, सिक्के फेंकते हैं, मन्नतें मांगते हैं और मुरादें पूरी होने की दुआएं करते हैं। आग अपने तौर पर एक बड़ी हैरत अंगेज चीज है और कुदरत का एक अजीम और एक मुनफरिद और एक बड़ा जबरदस्त तोहफा है। आप देखें ना, जब आग नहीं थी तो इंसान की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ थी और जब आग आई तो एक यकसर जिंदगी तब्दील हो गई इंसान की। और जब तब्दील हुई तो फिर इंसान को इसकी अहमियत का अंदाजा हुआ। फिर पता चला कि आग की हिफाजत करनी है, आग को जलाए रखना है। आग का जलाया रखना यानी आग को मुसलसल जलाए रखना एक मुश्किल तरीन काम था और अगर जल रही है मुसलसल आग तो आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। इंसान को यानी इसके कई फायदे हुए। ये इंसान को हरारत मुहैया करती है। यानी इससे पहले अगर आप देखें तो सख्त और जो ठंडा मौसम है उससे बचने के लिए शायद गर्म कपड़ों के सिवा कोई और चारा नहीं था इंसान के पास, लेकिन इसने इंसान को पहली मरतबा हरारत मुहैया की। आप सोचें ये कॉन्सेप्ट पहली मरतबा इंसान के ऊपर उतरा कि अगर आग के करीब बैठेंगे तो सर्दी नहीं लगेगी। यानी सर्दी का तोड़ एक आग की सूरत में मिला। खाना पकाने का तस्वुर पहली दफा आया। पहले खाना गोश्त चबाने में इंसान को बहुत एनर्जी सर्व करना पड़ती थी। यानी इंसान की एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा चबाने में सर्व हो जाता था। फिर उसमें बीमारियों का खदशा रहता था। फिर पकाकर खाने में वो खत्म हुआ। फिर इलाज के लिए, बैक्टीरियाज के खात्मे के लिए, पानी की सफाई के लिए, हिफाजत के लिए, यानी बेशुमार चीजों में आग ने इंसान की जिंदगी को तब्दील कर दिया। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कितनी तारीख इसकी पुरानी है और असल इसकी हकीकत क्या है, लेकिन यह बहस अभी तक हो रही है कि क्या आग को इंसान ने दरियाफ्त किया और क्या वो ऐसी किसी चीज की तलाश में था या कुदरत ने इसे खुद एक हादसे की सूरत में अता कर दिया। यानी हम ये तो जानते हैं ना कि दो पत्थरों के टकराने से पहली मर्तबा इंसान को मिलने वाली ये चीज जो है वो वजूद में आई, जिसे आग का नाम दिया गया। मगर क्या ये ऐसे ही वजूद में आई थी या इंसानी बिजली का जमीन पर गिरना और आग लग जाना ये इस तरह से वजूद में आई थी, या दोनों चीजें हुई थी। बहरहाल जब आग मिल गई तो फिर इसे जलाए रखना इंसान के लिए एक बड़ा टास्क था।
पुराने वक्तों में जब हर जगह आग जलाए रखना मुमकिन नहीं था, तो लोग इसे आतिशकदों से लाया करते थे, यानी जहां मुसलसल आग जल रही हुआ करती थी वहां से जाकर आग ले आया करते थे घर के इस्तेमाल के लिए। और दुकानों पर भी ये फरोख्त होने लगी, यानी जो भी बाटर सिस्टम होगा तो ये मिलने लगी कि हर शख्स के लिए जलाए रखना इसको या जलाना मुमकिन नहीं था। और अब ये देखिए ना कि अगर आग खुद ब खुद जल रही हो तो इससे बड़ी अता क्या होगी। इसीलिए यनार दाग में लगी रहने वाली इस आग ने इंसान को बहुत मुतासिर किया कि ये तो मुसलसल जल रही है और खुद ब खुद जल रही है। और आज भी लोग इसे यहां हैरत से देखने के लिए आते हैं। इस आग लगे पहाड़ के सामने एक स्टेडियम भी है जहां एक सालाना योगा फेस्टिवल होता है, एन इसी आग के सामने। तो ये हैरत का सामान, ये बर्निंग माउंटेन जो है बाकू का, सिर्फ यही एक सिंबल नहीं है आग का बाकू में, बल्कि एक फायर टेंपल भी है। ये फायर टेंपल अपने तौर पर एक बड़ी हिस्ट्री रखता है। इस फायर टेंपल में सदियों से आग की पूजा होती चली आ रही है। ये आज जो इसकी शक्ल दिखाई दे रही है, इसे आप इसकी जदीद शक्ल कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 200-250 साल पुराना इस शक्ल में है। आग तो यहां जमाने से उसकी परस्तिश हो रही है, पूजा हो रही है, लेकिन उसकी इबादत हो रही है। लेकिन ये जो इस शक्ल में नजर आ रहा है आपको, ये 200-250 साल पुराना है, जो हिंदुओं ने इसको मौजूदा शक्ल में ढाला, हिंदुओं ने इसको बनाया। यहां मुख्तलिफ कमरों में आपको आग से जुड़ी तहजीब के आसार अभी भी दिखाई देते हैं। आतिशकदा हर कमरे का लाजमी हिस्सा है, यानी अगर इंसान कहीं बैठे हैं वहां पर एक छोटा सा आतिशकदा भी है। आज भी हिंदू यात्री बड़ी अकीदत के साथ यहां पर आते हैं, मजहबी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। कहीं पर उनके जिनकी वो पूजा करते हैं, वो आज भी मुख्तलिफ जो मकामात हैं इसी टेंपल में वो रखे गए हैं। लेकिन ये जो आग आपको नजर आ रही है, ये कुदरती नहीं है, इसे मसनूई तरीके से जलाकर रखा गया है। यानी इसको गैस की सप्लाई दी गई है। आज अजरबैजान की हुकूमत ने इसको आग की सप्लाई देकर मेंटेन रखा गया है। तो आग जो मुसलसल जल रही है, लेकिन ये कुदरती नहीं है, मसनूई आग है, लेकिन इसको जला के रखा गया है। तो मसनूई ही सही, मगर ये आग बाकू की पहचान है। इसीलिए इस बाकू को सिटी ऑफ फायर कहा जाता है। आजरियों ने इस आग को पहचान देने के लिए, यानी बाकू अगर सिटी ऑफ फायर है, तो इसको पहचान देने के लिए बाकू में एक फ्लेम टावर भी तामीर कराया है, जिसकी जो शक्ल है वो फ्लेम के जैसी है, और दूर ही से आपको ये दिखने लगता है। आप जहां से भी घूम कर आए, जिस सड़क से आप मुड़े हैं, आपको ये टावर जो है वो दूर से दिखाई देता है। जैसे बाकू में बुर्ज अल खलीफा दिखाई देता है, जैसे मलेशिया में ट्विन टावर दिखाई देता है, तो इसी तरह से ये फ्लेम टावर है, ये भी आपको हर जगह पर दिखाई देता है। इस फ्लेम टावर के सामने एक वसी और इस पार्क है, जहां पर शोहदा की यादगारें भी हैं। वो जो 1992 की जंग में जो शहीद हुए, उनकी तस्वीरों के साथ उनकी यादगारें बनाई गई हैं, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, और बड़ी कद्र के साथ और बड़ी एहतराम के साथ इनको यहाँ पर देखा जाता है। जाहिर है, क्यों ना हो, वो कौम के हीरो थे। उन्होंने इस अज़रबैजान को आज़ादी दिलाने के लिए अपना किरदार अदा किया था। तो उनकी यहाँ पर उनकी यादगारें भी हैं। और इसके सामने एक बड़ा पार्क है जो काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है, यानी कदरे ऊंचा है शहर से, और यहाँ खड़े होकर आप कैस्पियन सी का भी नज़ारा कर सकते हैं, बल्कि पूरा शहर आपको पूरे जलवों के साथ यहाँ से दिखाई देता है। तो बड़ा एक हसीन मंजर यहाँ पर खड़े होकर आप देख सकते हैं।
तो बाकू जब आप जाएं तो जाहिर है आपको निज़ाम स्ट्रीट तो अट्रैक्ट करती है, कैसीनोज की वजह से, खानों की वजह से, रौनक की वजह से, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो आपको अट्रैक्ट करती है। लेकिन कुछ वक्त निकाल कर आप इन तमाम चीज़ों को भी देखें। और ये जो ओल्ड सिटी है, इस पर चले मैं अलग से बात करूंगा। बाकू का ओल्ड सिटी एक बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है, मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। वहां उस पर हम अलग से बात करेंगे किसी वक्त में। लेकिन बाकू को आप जाएं, ओल्ड सिटी देखिए, ये तमाम जो सिंबल्स हैं जो बाकू की पहचान है, इनको जरूर देखें और एक्सप्लोर करें कि आग क्या चीज है, आग की हिस्ट्री क्या है, आग को लोग क्या मानते हैं, आग ने इंसान की जिंदगी पर क्या असर डाला है। हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। यानी हमने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये रंग क्या चीज है और रंग की क्या अहमियत है। सारी चीजें सफेद भी तो हो सकती थी, लेकिन नहीं, ये ब्लू है, ये ब्राउन है, ये रेड है, मुख्तलिफ रंग हैं। इस रंग की तख्लीक की वजह क्या है, आग की तख्लीक की वजह क्या है। तो आग अलग से एक पूरा मौजू है जिस पर लोगों ने बहुत लिखा है, बहुत रिसर्च की है आग के ऊपर। तो आग चूंकि बाकू में आप जाते हैं तो उसकी एक अहमियत आपको दिखाई और बताई जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस पर्सपेक्टिव से, जरा आग के पर्सपेक्टिव से बाकू दिखाऊं। जो लोग इबादत करते हैं जाहिर है वो उनका नुक्ता नजर है, हमारा शायद नहीं है, मुस्लिम्स का नहीं है, लेकिन इंसान की जिंदगी में अहमियत इसकी पूरी है। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।